बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाजिर हूँ आज फिर जायके पिंडे में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे पंजाब की मशहूर फेमस पंजीरी, यानी कि पंजाबी पंजीरी। तो थोड़ा सा सबसे पहले आप चेक कर लें पंजाब वालों का देसी माहौल। देख सकते हैं हरा भरा माहौल आपको नज़र आ रहा है और हमारे सामने हैं गाय जो कि बड़े अच्छे तरीके से घास खा रही है। बड़ी बिज़ी है खाने में, शायद ज़्यादा भूख लगी हुई है। और साथ साथ हैं जी हमारी बकरियां जो कि वो भी घूम फिर रही हैं और घूम फिर के जो है वो घास खा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पंजीरी बनाना। चलते हैं अपने देसी चूल्हे की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी पंजीरी बनाना। तो पंजीरी के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी आपके साथ करती हूँ शेयर जी। तो सबसे पहले 1 कप आपने ले लेना है काजू, 1 कप आपने लेने हैं 4 मगज़, ये आप देख सकते हैं, और हाफ़ कप आपने लेना है खोपरा, इसको मैंने क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और 1 कप आपने लेनी है गिरी बादाम, 1 कप आपने लेने हैं अखरोट, इसकी भी गिरी आप देख सकते हैं, और 3 खाने के चम्मच आपने लेना है पिस्ता। हाफ़ कप आपने लेनी है गोंद, जो कि देसी गोंद है, ये फ्लाई के दरख्त से उतारी गई है, देख सकते हैं साफ़ सुथरी गोंद। और हाफ़ कप ही आपने लेने हैं भुने चने। हस्ब ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे देसी शक्कर, इसकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हम शामिल करेंगे देसी घी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पंजीरी बनाना। पंजाबियों का देसी चूल्हा जल चुका है, तो अब हम इसके ऊपर सबसे पहले रखेंगे अपनी कढ़ाई, ये आप देख सकते हैं। और साथ जी शामिल करेंगे बड़ा चम्मच भरा हुआ देसी घी। ये देखें जी क्या खुशबू है देसी घी की, पूरा माहौल जो है वो महक उठा है देसी घी की खुशबू से। पंजीरी में आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। ये जी जितने भी ड्राई फ्रूट हमने लिया है हम इसको घी में हल्का सा करेंगे रोस्ट। ये देख सकते हैं बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता, 4 मगज़ और खोपरा जो है वो थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आपने इनको तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लेना है। ये जी 1 मिनट गुज़र चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रश खोपरा और साथ में 4 मगज़। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। 1 मिनट मज़ीद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से हो चुकी हैं फ्राई। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जो रोस्ट किया था निकाल लिया है। अब इसी घी में हम शामिल करेंगे गोंद, गोंद को हम फ्राई कर लेंगे।
बहुत अच्छी तरीके से हमारी गोंद जो है वो फ्राई हो रही है। गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। गोंद सारी हमने निकाल ली है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी हो गई है। ये देखें आसानी से हाथ से ये देखें मैश हो गई है और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा शामिल करेंगे घी कढ़ाई में दोबारा। तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने घी शामिल करना है देसी। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे गंदम का आटा, लाल आटा जो हम रोटी के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। पाँच मिनट भुनाई के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है और बहुत मज़े की खुशबू जो है वो आ रही है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तमाम चीज़ें जो है वो हमने फ्राई कर ली हैं और चने हमने फ्राई नहीं किए क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए चने हमने लिए थे और इनका छिलका जो है हमने उतार लिया था। 8-10 अदद इलायची हैं, इनको चीनी में डाल के कूट लेंगे। अब आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से कूट लें या मिक्सी जार में डालकर आप मोटा मोटा सफ़ूफ बना लें। बहुत बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना है। तो चले जी मैं इन तमाम चीज़ों को पीस लेती हूँ और फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। गंदम का आटा ये देखें जिसको हमने अच्छी तरीके से भून लिया था, ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें जितने भी खुश्क मेवाजात थे उनको हमने ये आप देख सकते हैं कि बारीक पीस लिया है। ये देखें थोड़ा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक जो है वो अपने पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। ये आप देख सकते हैं कि गोंद और जितने भी बाकी खुश्क मेवाजात थे सबको हमने मोटा मोटा पीस लिया है। अब इनको हम आटे में शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। कुछ हमने साबुत रखे थे जो हमने ऐसे ही शामिल कर दिए हैं गार्निश के लिए। अब शामिल करेंगे भुने चने का आटा, इसको भी हमने मोटा मोटा पीस लिया है। थोड़ी सी शामिल करेंगे इसमें हस्बे ज़ायका देसी शक्कर। जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप शक्कर इसमें दे सकते हो। शक्कर को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये जी कुछ थोड़े से मेवाजात हमने बचा लिए थे जो हमने फ्राई किए थे गार्निश के लिए, तो ये थोड़े से हम शामिल कर लेंगे इसमें।
आखिर में हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर। आप देख सकते हैं चीनी डाल के हमने इलायची का पाउडर बना लिया था। तकरीबन 2 चुटकी जो है वो हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारी पनीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इसके कई तिबी फ़वाइद हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है, कमर दर्द और दीगर जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए बहुत मुफीद है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।